100 में 99 बेईमान, फिर भी भारत देश कैसे महान। नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। बचपन से ये डायलॉग सुनते आए, 100 में 99 बेईमान, फिर भी भारत देश महान। ये समझ से परे की बात है। ये महान कैसे हो गया? 100 में से 99 बेईमान कैसे हो गए? इसका क्या कारण है? इसकी पड़ताल की हमने, इस पर बहुत सोच विचार किया कि ऐसा हुआ क्यों। 99 लोग बेईमान कैसे हो गए? यानी कि 99% लोग बेईमान हो गए, देश को लूटने लगे, देश में बैठकर देश से धोखाधड़ी करने लगे, इसका शोषण करने लगे, इसके आम लोगों का शोषण करने लगे। तंत्र में बैठे लोग, चाहे वो पुलिस तंत्र हो, सरकारी और कोई तंत्र हो, कोई भी संगठन हो, हर जगह ये शोषण, भ्रष्टाचार, लूट, ये सब आखिर हुआ कैसे? कहाँ से लत लगी? ऐसी लत, बुरी लत लोगों को लगी कैसे? हमारे तंत्रों को ये लत कहाँ से लगी? सोचने वाली बात है। दरअसल वो जो हमारे देश का शासक था, जो आधुनिक भारत का निर्माता था, उसने भारत का जितना निर्माण नहीं किया और जिस तौर तरीके से भारत का निर्माण किया, उस तौर तरीके में भ्रष्टाचार को समाहित कर दिया, लूट तंत्र को विकसित कर दिया, क्योंकि वह इतना अय्याश था कि उसको अपनी अय्याशी के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी। इसलिए वो रुपए आते कहां से? कमाने का और जरिया तो था नहीं, तो देश के तंत्र को लूटना शुरू कर दिया। देश खुद भी लूटा, खुद भी खूब खाया और दूसरों को भी खाने के लिए पूरी छूट दे दी। भारत के सभी राज्यों में यह तंत्र चलता रहा और उसी की पार्टी का राज पूरे देश पर रहा, दशकों तक रहा। यही कारण है कि यहां पर लूट तंत्र अपनी जड़ें जमाता गया। अब उसकी जड़ें इतनी जम चुकी हैं, इतने अंदर तक पहुंच चुकी हैं कि उन जड़ों को उखाड़ना आसान काम नहीं है। आज अगर कोई उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, उन जड़ों को खोद करके निकालने का काम कर रहा है, तो उन जड़ों को पिरोने वाले, उन जड़ों को जमाने वाले जो लोग हैं, उनको बड़ी खुजली हो रही है। वो खुजलाते रहते हैं अपने दिमाग को, शब्दों से खुजलाते रहते हैं खुद को, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एक के खिलाफ सारे लामबंद हैं, और उनकी लामबंदी ऐसी है कि उनका वश चले तो अभी के अभी उखाड़ फेंकेंगे उसको और फिर से अपनी जड़ें जमाएंगे, क्योंकि उसने तो नारा दिया है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये देख करके जो खाने वाले लोग हैं, इस देश को लूट खसोट करके, भ्रष्टाचार करके, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। जो तुष्टीकरण में जी रहे थे, जिनका तुष्टीकरण किया गया, जिनको ढेरों सुविधाएं दी गई, सर पे बिठा के रखा गया, वे लोग हैरान परेशान हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो अभी है, वो तो किसी को कुछ खाने ही नहीं देता। वो तो सर पे क्या, आसपास भी नहीं फटकने देता। उसने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है। कितने निकम्मे और सड़े गले कानूनों को, जो हिंदुओं के विरोध में, देशवासियों के विरोध में जो कानून थे, उन कानूनों को खत्म कर दिया।
और भी ऐसे कानून हैं, और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी दकियानुसी चीजें हैं जिन पर प्रहार करने पे लगा हुआ है वह व्यक्ति। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री हो, राजनीति का क्षितिज हो, राजनीतिक दुनिया हो, या कोई भी दुनिया हो, आम 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 जनता की दुनिया हो, या पत्रकारों की दुनिया हो, मीडिया जगत हो, सब में खलबली है। और सब में क्यों? मुट्ठी भर कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हमारा अस्तित्व अब खतरे में आ गया है ना। अब ये असहिष्णुता फैल गई। इतने वर्षों से असहिष्णुता नहीं फैल रही थी जब तुष्टीकरण हो रहा था, जब एक खास वर्ग के लोगों को तुष्टीकृत किया जा रहा था, उनके लिए ही सारे काम हो रहे थे और बाकी लोग गए भाड़ में, तब असहिष्णुता नहीं थी। तब ये राष्ट्र पूरा का पूरा सेक्युलर था। सेक्युलरिज्म आज उनको खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे जो खतरनाक मानसिकता वाले लोग बैठे हुए हैं अभी भी देश में, आम जनता 135 करोड़ की आबादी जो गांव में बैठी हुई है, सुदूर गांव में, जो ट्विटर नहीं खेलती, जो व्हाट्सएप नहीं खेलती, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और दुनिया भर के सोशल मीडिया से जिनका कोई लेना देना नहीं होता, और जो वास्तव में वोट देने जाते हैं अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, उन लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। ये जो दोगले किस्म की जो नीतियां चलाने वाले लोग हैं और थे, कुछ का विनाश हो गया है, कुछ का तो विनाश ऐसे हुआ है जो भौं 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 करते रहते थे ना, उनको तो बस ऐसे बंद किया है ना, उनके ही घरों में ऐसे बंद करके रखा है, जरा भी चूकी नहीं कि हालक में हाथ डाल करके टटुआ ही दबा देंगे भाई। ये स्थिति है। और इसीलिए बेईमान देश कभी भी महान नहीं बन सकता। ईमानदार देश ही दुनिया में महान बनता है। देखिए जापान का उदाहरण सामने है, दुनिया के और विकसित देश हैं। क्यों? क्योंकि वहां के माली ने बगीचे को ऐसे सींचा कि किसी को बेईमानी का कोई अवसर नहीं सिखाया। वो खुद भी बेईमान नहीं थे, वहां का शासक खुद बेईमान नहीं है, तो पब्लिक बेईमान कैसे होगी? उनके तंत्र में बैठे हुए लोग बेईमान कैसे होंगे? यहाँ का तो शासक ही ऐसा था जो खुद भी बेईमान था, खुद भी लुटेरा था और दूसरों को भी लूटने के अवसर खूब देता था। तो ऐसे अवसर को आज पूरा देश देख रहा है। और जो सोशल मीडिया में जो कुछ मेढक किस्म के जो टर्राते हैं, है ना, पता नहीं अंधभक्त, पता नहीं गंध भक्त, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, उनको भक्ति का असली मायने ही मालूम नहीं है ना। उनको अब लगता है इतने वर्षों से जो सब कुछ उनके लिए हो रहा था, उन्हीं के लिए हो रहा था, तो उनको ये कौन सी भक्ति लगती थी, वो कुछ बोलते नहीं उस मामले पर। लेकिन अभी उनको अंधभक्ति दिखाई देती है, अभी उनको देश खतरे में दिखाई देता है। ये सब चीज़ें बंद करने की ज़रूरत है। और वो दिन दूर नहीं जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद होंगी। जो भ्रष्टाचार का, लूट का इतना मोटा पेड़ हो गया है, जिसकी जड़ें पाताल लोक तक पहुंचने को तैयार हैं, उनको काटना क्या आसान काम है? 7 वर्षों में, कुछ वर्षों में उन सब चीज़ों को ख़त्म करना असंभव है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो है तो मुमकिन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ऐसे ही विविध विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती। प्रसन्न रहिए।